बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीएसएस पोर्टल के थ्रू आपका राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है एंड साइमल्टेनियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की कट ऑफ को भी डिक्लेयर कर दिया है। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम लोग सब डिस्कस करेंगे जिनका रिजल्ट राउंड 1 में डिक्लेयर हुआ है और जिनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया। उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रोसेस किया है, आगे आपको क्या करना है, फ्लोट, फ्रीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब चीजों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा। मैं निखिल सरीन, वेलकम टू एडुप्रिपेटर। सबसे पहले आप लोगों को सीएसएस पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे दो बटन दिख रहे हैं। एक है सीएसएस एलोकेशन, जो कि ये बता रहा है आपका रिजल्ट क्या है, आपको कॉलेज कौन सा मिला है, एंड सीएसएस राउंड 1 का बटन ये बता रहा है कि आपकी कट ऑफ क्या गई है। मैं दोनों चीजों को आपसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं सबसे पहले आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। यहां सीएसएस राउंड 1 पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा यहां पे कट ऑफ पे आ गया हूं। यू कैन सी ओवर हियर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज की कट ऑफ। बीएमएस कोर्स की कट ऑफ गई है 554। अगर हम लोग यहां बीबीए की बात करें, शहीद सुखदेव कॉलेज की अगेन कट ऑफ गई है 577 फ्रॉम योर 750 स्कोर। साइमल्टेनियसली अगर हम एसआरसीसी की बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए, सर कट ऑफ गई है 719 1000 में से। इन द सेम वे लेडी श्रीराम कॉलेज की बात करें तो 906 कट ऑफ गई है। हम लोग यहां पे बात करें बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, वो भी एसआरसीसी की, सर कट ऑफ गई है 908। एंड लेडी श्रीराम कॉलेज में सेम कोर्स के अंदर कट ऑफ गई है 874। एज वेल एज अगर हम लोग बीएमएस कोर्स में केशव महाविद्यालय की बात करते हैं तो सर कट ऑफ गई है 513। तो सर कहना कि पता लग रहा है कट ऑफ बहुत आपकी पिछली ईयर की कंपैरिजन में कम गई है, बट पेपर में डिफिकल्टी ज्यादा होने की वजह से बच्चों का स्कोर इतना नहीं आया है। एंड जहां पे मैं बात कर रहा हूं हिंदू कॉलेज की, हंसराज कॉलेज की, सेंट स्टीफेंस की, तो यू कैन सी ओवर हियर 900 और 910 के बीच में कहीं कहीं कट ऑफ गई है इन ग्रेट तीनों कॉलेजेस की। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं आपके गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, यहां पे बीएमएस कोर्स की कट ऑफ गई है 538। बच्चों कंपटीशन बहुत ही हाई जा रहा है। मैं आपके साथ सिर्फ एक दो और कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, हमें आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है। बच्चों यहां पे हम लोग कोडिमल कॉलेज की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स की आपकी लिस्ट अगेन समवट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे आपके बात करता हूं वेंकी कॉलेज साउथ कैंपस की, सर कट ऑफ गई है 886। मैं आपके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस की बात भी कर लेता हूं जो कि हमें पता देगी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी क्या जा रही है, so that we can plan our next course of action। सर इंग्लिश ऑनर्स की सेंट स्टीफेंस की कट ऑफ गई है 926 एंड वहीं पे लेडी श्रीराम कॉलेज की कट ऑफ गई है 856। अगर मैं यहां पे आपकी बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, जो कि मैं यहां बात कर रहा हूं बीए प्रोग्राम कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हंसराज कॉलेज की 874। एंड यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं मिरांडा हाउस की इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्शन को लेके चल रहा हूं तो 855 आपकी कट ऑफ गई है। तो बच्चों मामला बहुत ही टाइट चल रहा है, तो ध्यान से सोच समझ की चीजों को करना। 9 बच्चों अब कट ऑफ है आपकी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए। सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स है ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, सर हिंदू कॉलेज में 950 कट ऑफ गई है, मिरांडा की 925, करोड़ीमल की 909, दौलत राम की 843, लेडी श्रीराम कॉलेज की 915। भाई कट ऑफ तो हाई जा रही है, जबकि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो गया था। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ और कोर्सेज की। अगर मैं बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं भी हिंदू कॉलेज की 936। अगर मैं केएमसी की बात कर रहा हूं 873। यहां पे मैं आपके साथ अगर जीजेएन मेरी कॉलेज की बात कर रहा हूं तो सर कट ऑफ गई है बीए प्रोग्राम के अंदर 770 स्कोर। इट मीन सर 770 800 के बीच में लगभग बीए प्रोग्राम्स की कट ऑफ कहीं ना कहीं गई है। अगर मैं आपके साथ बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की बात कर रहा हूं, वो भी लेडी श्रीराम कॉलेज की, तो सर कट ऑफ गई है 926। मैं यहां पे आपके साथ जीजेएन मेरी की बात कर रहा हूं जहां पे कट ऑफ है 898। साइमल्टेनियसली सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन में लेडी श्रीराम कॉलेज के अंदर 874। बच्चों कट ऑफ तो गई है, कंपटीशन तो हाई है, तो बड़े ध्यान से सोच समझकर विड्रॉल का ऑप्शन लेना। एंड आपको अब मेरी एडवाइस यही है, सेकेंड राउंड में जरूर जाना है।
सेकेंड राउंड में जाना कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो बच्चों बात अभी, अगर मुझे राउंड 2 में जाना है तो मुझे क्या क्या करना है? सर चुपचाप जाके जो पहला बटन था CSES पोर्टल में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स मिला है एंड यहाँ पे एक्सेप्ट एंड व्यू का पॉइंट आ रहा है। व्यू में हम क्लिक करते हैं तो वी कैन सी ओवर हियर ये सारी हमारी डिटेल्स थी हमको जो मिला है। नाउ वी नीड टॉक, हमें करना क्या है? बच्चों चुपचाप जाके एक्सेप्ट पे जाके क्लिक करो। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो आपको पहले यहाँ डिक्लेरेशन भरनी है। यहाँ डिक्लेरेशन में बेसिक चीज बताई गई है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही है, आप रैगिंग में नहीं पड़ेंगे एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोग लेके आएंगे। इनको करने के बाद सीधा बस सबमिट पे क्लिक करो। जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो सर यहाँ फ्लोर तो फ्रीज तो आया नहीं। बच्चों वेट, अब बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए सर 2 दिन है। 19 से लेके 21 जुलाई तक आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने पॉइंट आ रहा है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे एंड बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। तो आपको पहले बता रहा हूं ये गलती नहीं करनी है। अब एक्सेप्ट करने का क्या? सर मेरे यहाँ पे तो फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा जो हम सुन रहे थे। ये क्या है? सर अब आपके डॉक्यूमेंट गए हैं कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको साइमल्टेनियसली अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा आपके वहां बटन आ जाएगा कि आपको फी पे करनी है। बेटे फी पे करने के बाद ही आपके ऑप्शन आएगा फ्लोट और फ्रीज का। अगर आप अपने कॉलेज और कोर्स से सेटिस्फाई हो तो फ्रीज दबा देना। अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अच्छे कॉलेज ऊपर दिए हुए हैं एंड यू वांट टू सी फर्दर तो बेटा फ्लोट बटन दबाना। मगर ये होगा तब जब आप लोग एक्सेप्ट एंड अपनी फाइनल पेमेंट को करोगे, तभी होगा, अदरवाइज आप लोग इस राउंड से बाहर हो जाओगे। एंड फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 23 जुलाई एंड कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा 22 जुलाई। तो इट मींस अपने डैशबोर्ड को लगातार चेक करते रहना। नाउ अब बात आई उन बच्चों की जिनको लिस्ट 1 के अंदर नाम नहीं मिला। नीड नॉट टू वरी, अभी आपके पास सेकेंड राउंड आना बाकी है। बहुत सारे बच्चे विड्रॉल लेंगे आपके फर्स्ट राउंड के अंदर एंड आपका नंबर जरूर आ जाएगा, तो थोड़ा वेट करना। एंड जिन बच्चों ने अभी तक आपका स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू चल रहे थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थ्रू चल रहे थे, उनका प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, ट्रायल्स एंड सब चीजों को, और आपका रिजल्ट 3rd राउंड तक आ जाएगा। सो बच्चों अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ पूछना है, you can comment us. I will give you a reply. All the best to you. God bless to all and stay connected.